हेलो बच्चों, गुरु माता हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पुनः आपके सामने वाक्य लेकर आ रहे हैं। व्याकरण ही वह अंश है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। इसलिए व्याकरण से कभी घबराइए मत, आराम से पढ़िए, एक एक चीज़ को समझिए, उसको बोझ मत समझिए। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वाच्य। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाच्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव में कौन सा रूप है। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाच्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव में कौन सा रूप है। जैसे बच्चों, आप जानते हैं कि कर्ता कौन होता है। कर्ता कार्य को करने वाला होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ तो ये कार्य मैं खुद कर रही हूँ, तो कर्ता हो गया। मैं कार्य कर रही हूँ लिखने का, तो ये मेरा कर्म हो गया। और मुझे कैसा महसूस हो रहा है, ये मेरा भाव हो गया। तो कर्ता, कर्म और भाव, तीन चीज़ें वाच्य में होती हैं जिसका प्रभाव क्रिया के अनुसार पड़ता है। तीनों चीज़ों में इसके उदाहरण है, जैसे राम पढ़ता है। राम क्या है बच्चों, यहाँ पर करता है। आप मुझे देख लीजिए, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मैं करता हो गई। क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। तो पढ़ाने का व्यापार किसके ऊपर पड़ रहा है, मेरे ऊपर। लिखने का भी मैं कर रही हूँ और पढ़ा, इसलिए ये करता हो गया और इस समय मैं करता हो गई और जो कार्य मैं कर रही हूँ हमारी क्रिया हो गई। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ये राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये इसमें राम क्या कर रहे हैं, काम कर रहा है। किसको, पुस्तक को पढ़ने का काम किया जा रहा है। तो क्रिया पुस्तक क्या है हमारा, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है। तो पुस्तक अच्छा है या अच्छी है, अच्छी है। तो इससे मालूम पड़ता है ये क्या है, हमारी पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। तो क्रिया कौन से बनी, हमारी स्त्रीलिंग की क्रिया बन गई। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इससे मैंने आपसे कहा मुझसे लिखा नहीं जाता। आपने कहा क्यों, क्या हो गया मैम। मैंने कहा मुझसे लिखा नहीं जा रहा है। तो आप क्यों समझ तो गए कि कोई ना कोई परेशानी जरूर है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि मेरी परेशानी क्या है। तो ऐसे इसको कहते हैं भाववाच्य। पढ़ा नहीं जाता, असक्यता व्यक्त की जा रही है। वाच्य के तीन भेद होते हैं। वाच्य तीन भेद होते हैं। एक होता है आपका कर्तृवाच्य, दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। जैसे मैंने आपको बताया है कि पहला वाच्य जो होता है कर्तृवाच्य, इसका जो लिंग, वचन और पुरुष होता है ये कर्ता के अनुसार होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं लिख रही हूँ, कौन लिख रहा है, मैं, तो मैं स्त्रीलिंग में आ गया, तो क्रिया भी आपकी स्त्रीलिंग में हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये वाच्य जो होता है कर्तृवाच्य सामान्य वाक्य होता है। इसमें जो क्रिया का व्यापार होता है वो कर्ता के ऊपर ही निर्भर करता है। कर्ता के अनुसार अगर कर्ता पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में जाएगा, स्त्रीलिंग में तो स्त्रीलिंग में जाएगा। तो इस तरह से कर्तृवाच्य बदले। दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया का मुख्य व्यापार कर्म के अनुसार ही होता है। अगर कर्म स्त्रीलिंग का है तो स्त्रीलिंग में होगा, बहुवचन का तो बहुवचन में होगा। तो लिंग, वचन और पुरुष, काल, ये तीनों के तीनों कर्म के आधार पर जाते हैं। मतलब मुख्य क्रिया के आधार पर है कि अगर भाव है तो भाव के अनुसार, कर्ता है तो कर्ता के अनुसार, और भाववाच्य कर्म के अनुसार। तीनों के तीनों अलग अलग रूप में आ जाते हैं। एक में कर्ता के अनुसार, दूसरे में कर्म के अनुसार और तीसरे में भाव के अनुसार। मैंने कहा मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तो आपको मालूम हो गया मुझसे पढ़ा नहीं जा, मुझसे ही जब मैं कहती हूँ कि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है तो आपके मन में एक भाव आ जाता है, क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है। तो ये हमारी भाववाच्य। इसमें असक्यता व्यक्त भी की जाती है। यह है, अब विस्तार में देख लीजिए। कर्तृवाच्य परिभाषा है इसकी, कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग, वचन, पुरुष क्रिया के अनुसार होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि दोबारा मैं पुनरावृत्ति कर रही हूँ कि ये कर्ता के अनुसार ही बदलाव आता है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई अन्य परेशानी नहीं होती है। जैसे यहाँ पर है लड़की धूप में खेलती है, लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है, क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है। तो लड़की
आपकी स्त्रीलिंग में आ गई, और ये आपकी खेलती है, ये आपका स्त्रीलिंग में आ गया, तो वाक्य आपका कर्तृवाच्य हो गया। समझ में आ गया आप लोगों के? अच्छी तरह समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। बच्चे बाग में घूमते हैं। बच्चे बच्चों एक नहीं है, बाग बगीचा है, बगीचे में कई बच्चे घूमते हैं, तो बच्चे एक सामूहिक रूप में घूमने जा रहे हैं, तो बच्चे बाग में घूमते हैं। बच्चे क्या है बच्चों? यहाँ पर बहुवचन, बहुवचन में है, और ये क्रिया भी आपकी बहुवचन की क्रिया हो गई है। तो जब ये क्रिया है तो इसके अनुसार ये क्रिया में बदलाव आ गया, बाग में घूमना है, ये भी आपका कर्तृवाच्य हो गया। टिप्पणी के रूप में देख लीजिए कि वाच्य पूर्णतः कर्मरहित होता है। इसमें वाक्य में जो है कर्तृवाच्य में कर्मरहित वाक्य होता है। क्रिया के व्यापार का फल केवल कर्ता के ऊपर पड़ता है, अर्थात क्रिया के अनुसार ही वाक्य में परिवर्तन होता है। दूसरा वाक्य इसके बाद दूसरा वाच्य होता है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जैसे आपने समझ ही लिया है कि कर्म क्या है, कि कर्म माने जिस कार्य को हम करते हैं सामान्य रूप में है, तो कर्मवाच्य में क्रिया के कर्ता का उल्लेख नहीं होता है, वस्तुतः क्रिया कर्म के अनुसार होती है। मतलब क्रिया जो है, जब वाक्य में कर्म आ जाता है तो क्रिया के व्यापार का जो फल होता है, जो क्रिया चलती है, कर्म के अनुसार चलती है। अगर कर्म पुल्लिंग में आता है तो क्रिया भी पुल्लिंग में जाती है। तो लिंग, वचन और पुरुष तीनों के तीनों कर्म के आधार पर जाते हैं। जैसे पत्र लिखा गया, क्या लिखा गया? पत्र को लिखा गया, तो पत्र पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? पत्र क्या है? पुल्लिंग है। पत्र अच्छी है, पत्र अच्छा है, अच्छा है, तो ये पत्र जो है आपका पुल्लिंग हो गया, लिखा गया, ये आपका उदाहरण आ गया। क्रिया के अनुसार विशेष द्वारा मिठाई बांटी गई। किसके द्वारा बांटी गई मिठाई? विशेष के द्वारा। तो विशेष क्या है? हमारा लड़के का नाम है, और उसके द्वारा मिठाई क्या है? खाने की चीज है। इसको बांटा गया है विशेष के द्वारा, तो मिठाई के अनुसार बांटी गई, ये क्रिया भी आपकी हो गई। वाच्य में कर्म की प्रधानता होता है, कर्म ही मुख्य होता है, बिना कर्म के वाक्य नहीं बनता है। इसके साथ हमारा तीसरा चलता है आपका भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया के कर्म की प्रधानता न होकर केवल भाव की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? भाव की। भाव को तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि भाव क्या होता है। भाव को केवल देख के नहीं समझ सकते हैं हम, भाव को महसूस करना पड़ता है। मैंने आपको बताया है कि जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर बराई। अरे जिसके पाँव में बीमारियां नहीं पड़ी हैं उसको क्या मालूम कि पैरों के दर्द क्या होता है। जब ठोकर नहीं लगे तो क्या दर्द महसूस कैसे होगा। तो इसलिए जो है ये भाव को केवल वही महसूस कर सकता है जो इसके साथ में इससे जुड़ा होता है, वही भाव। तो भाववाच्य में मुझसे चलाया नहीं जाता, वाक्य सामान्य वाक्य, मुझसे चलाया नहीं जाता। माता पिता ने कहा जाओ दादाजी को चला के ले आओ, बच्चे ने कहा मुझसे नहीं चलाया जाता। ठीक है, आजकल के बच्चे बोले सॉरी मैम, मम्मा सॉरी मैं नहीं चला सकता हूँ। तो कुछ तो अशक्यता होती है, कुछ नकारात्मकता होती है, उससे बचाया नहीं गया। गर्मियों के दिन आते हैं, बच्चे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तैरने जाते हैं। कई बार बच्चे जो है नादानी में तैरने चले जाते हैं, और जिसको तैरना नहीं आता वो डूब जाता है। बच्चे कोशिश करते हैं उसको बचाने की, नहीं बचा सकते। वो घर में आके मुझसे बचाया नहीं गया। ठीक है, आई एम हेल्पलेस, सीधा मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं बचा ही नहीं पाया। क्यों? उसको अपनी कमी महसूस है कि मैं उसको बचा नहीं सका। तो इसको जो है आप कहते हैं भाववाच्य। इसमें भाववाच्य में आपकी क्रिया की प्रधानता होती है, इसके साथ में केवल इसमें भाव की प्रधानता होती है। वाच्य में क्रिया की ही प्रधानता होती है, स्वतंत्रता से भाव व्यक्त होते हैं। क्रिया में अशक्यता व्यक्त होती है, क्रिया जो हमेशा पुल्लिंग में होती है और अन्य पुरुष की क्रिया में आती है। इसके साथ में भाववाच्य का पोर्शन आपका समाप्त होता है। इसके बाद थोड़ा अभ्यास करिए और देखिए कि आपने कितना समझा है। अब है अभ्यास। वाच्य के नाम। राम पत्र लिखता है। आप बताइए कि यह वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य ही है या नहीं है। देखते हैं आपने कितना इसको पढ़ा है। तो ये वाच्य कर्तृवाच्य है, सही है। कितने बच्चों ने सही लिखा है? सबने सही लिखा है, ओके। मैं पढ़ नहीं सकता, ये कौन सा वाच्य है? मैं पढ़ नहीं सकता,
ये वाक्य आपका कौन सा है? ये सही है कि गलत है? नहीं, रॉन्ग है। पक्षी उड़ते हैं, ये वाक्य सही है या गलत है? वाच्य सामान्य है, कर्तृवाच्य है, सही है। सीता, रावण ने सीता हरण किया, ये वाक्य आपका कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है? कर्तृवाच्य है। राम ने रावण को मारा, कर्तृवाच्य है? यस, ठीक है। गीता के द्वारा खाना बनाया गया, ये कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है? ये आपका कर्मवाच्य है। ये देखिए आपने यहाँ पर कर्मवाच्य में आ गया है वाक्य। गीता के द्वारा खाना बनाया गया, कर्मवाच्य आ गया। मैंने गीत गाया, किसने गीत गाया है? मैंने गीत गाया, तो गीत गाया किस में आया आपका? कर्तृवाच्य में। रोगी को दवा दी गई, कर्मवाच्य है? कर्मवाच्य है। दी गई, रोगी को दवा दी गई, कर्मवाच्य है। रविंद्र क्रिकेट खेलता है, रविंद्र क्रिकेट खेलता है, कर्तृवाच्य की प्रधानता है। अनु चाय बना रही है, कर्तृवाच्य की प्रधानता है। तो ये आपका, इसके साथ पोर्शन आपका समाप्त होता है बच्चों। आपको आगे से इस लेसन को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। आगे हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि कैसे आपने किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अच्छे से पढ़ें। शुभाशीष।